प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया और मिशन गगनयान की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मिशन पर जाने वाले 4 यात्रियों को भी सम्मानित किया। इससे पहले अक्टूबर 2023 में अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान के पहले टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन 1 यानी कि TVD-1 को लॉन्च किया था। हाल के दिनों में चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और आदित्य L1 की लॉन्चिंग दुनिया भर में चर्चा का विषय रही। अब इसरो की नजर गगनयान मिशन पर है, जिसके तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। आइए जानते हैं गगनयान मिशन क्या है, मिशन में अभी क्या हुआ है, अंतरिक्ष मानव मिशन का हिस्सा बनने वाले यात्री कौन हैं, मिशन में अब तक क्या क्या हो चुका है और आगे क्या होगा, और इस मिशन को लेकर पाकिस्तान में क्यों हंगामा बरपा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। गगनयान देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराई जाएगी। इस मिशन को 2024 के आखिर या 2025 की शुरुआत तक भेजा जा सकता है। इसी साल मानव रहित परीक्षण उड़ान होगी, जिसमें एक व्योम मित्र रोबोट भेजा जाएगा। गगनयान मिशन 3 दिवसीय है। मिशन के लिए 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा पर मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और फिर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन की तैयारियों की समीक्षा की और मिशन पर जाने वाले 4 भारतीयों को सम्मानित किया। अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। अब बात करते हैं कि मिशन में अब तक क्या क्या हुआ है और आगे क्या होना है। गगनयान मिशन को कई चरणों के जरिए सफलता के अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। गगनयान में क्रू एस्केप सिस्टम सबसे खास है। अक्टूबर 2023 में किया गया परीक्षण वाहन TVD-1 का प्रक्षेपण गगनयान कार्यक्रम के 4 मिशनों से पहला था। TVD-1 टेस्ट मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग कई मायनों में अहम है। दरअसल 2025 में जब भारत के महत्वाकांक्षी मानव रहित अभियान गगनयान के तहत अंतरिक्ष यात्री धरती से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में 3 दिन बिताने जाएंगे, तब किसी भी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को नहीं खोना पड़े, इसके लिए कुल 6 परीक्षण की श्रृंखला में यह पहला परीक्षण था। इसरो के इस परीक्षण से क्रू एस्केप सिस्टम की क्षमता और दक्षता के बारे में विस्तार से जानकारी मिली। इसके अलावा किसी आपात परिस्थिति में अभियान को बीच में ही रद्द किए जाने पर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बचाने की रणनीति को सेफ बनाने में भी मदद मिलेगी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष इसरो के मुताबिक फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन 1 में किसी अनहोनी की दिशा में अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने में यह क्रू एस्केप प्रणाली काम आएगी। उड़ान भरते समय अगर मिशन में गड़बड़ी हुई तो यह प्रणाली क्रू मॉड्यूल के साथ यान से अलग हो जाएगी, कुछ समय उड़ेगी और श्रीहरिकोटा से 10 किलोमीटर दूर समुद्र में उतरेगी। इसमें मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को नौसेना की ओर से समुद्र से सुरक्षित वापस लाया जाएगा। इसके बाद दूसरा परीक्षण वाहन TVD-2 मिशन और गगनयान का पहला मानव रहित मिशन होगा। परीक्षण वाहन मिशन की दूसरी श्रृंखला और रोबोटिक पेलोड के साथ LVM-3G2 मिशन की अगली योजना बनाई गई है। एजेंसी के मुताबिक चालक दल मिशन की योजना सफल परीक्षण वाहन के नतीजे और उन मिशनों के आधार पर बनाई गई है जिनमें कोई चालक दल नहीं है। गगनयान मिशन सफल होता है तो भारत उन देशों की एक खास सूची में शामिल हो जाएगा जिन्होंने खुद चालक दल अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। वर्तमान में ऐसा मुकाम हासिल करने वाले देश केवल अमेरिका, रूस और चीन ही हैं। अब सबसे मुफीद सवाल कि आखिर कब होगी गगनयान की लॉन्चिंग। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने एक बयान में कहा था कि गगनयान मिशन के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्री 2025 में उड़ान भरने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद इसरो गगनयान मिशन को संभव बनाने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाना इस मिशन का बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। इसे संभव बनाने के लिए हमें बहुत सारी तकनीक विकसित करने की जरूरत है और हम इसे संभव बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में इसके लिए कई तकनीकों को नए सिरे से विकसित और सफल बनाया गया है। अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी कर लेते हैं, क्योंकि भारत में कुछ भी हो और पाकिस्तानी अवाम इसको लेकर हंगामा ना करे, ये कैसे हो सकता है। अंतरिक्ष में भारत की यह नई छलांग पाकिस्तान को बहुत दर्द दे रही है। पाकिस्तान की आवाम ने भी चंद्रयान 2 के मिशन को फेल होने पर जश्न मनाया था, लेकिन चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद पाकिस्तानी अवाम अपने हुक्मरानों को कोसने लगी। अब गगनयान मिशन की खबर से फिर पाकिस्तानी बौखला गए हैं।
पाकिस्तान के पास भी अपनी स्पेस एजेंसी है जिसका नाम सुपार्को है, लेकिन अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसका कोई योगदान अभी तक दिखाई नहीं दिया। पाकिस्तान में कई लोग हैं जो भारत से स्पेस में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। ऐसे में लोग अब अपनी ही सरकार को कोसने लगे हैं। पाकिस्तानी लोग यूट्यूब पर अपने वीडियो शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इंडिया से बहुत पीछे हैं। आईटी और स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत हमसे 100 साल आगे है। मोदी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी सरकार को भी उसी तर्ज पर काम करना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हमारी सरकार को भी भारत से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, हमें उन्हें दुश्मन की तरह नहीं देखना चाहिए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं और फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।